रविश भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाक भारत टाकरा है, क्रिकेट के मैदान में एक खेल होगा, लेकिन क्या वजह है कि भारत में, अगर हमारी जबान में कहें तो एक वावेला मचा हुआ है, लेकिन अगर आपकी जबान में कहिए तो हाहाकार मची है। इस हाहाकार की वजह क्या है रविश भाई साहब? क्या इतना ही खौफतारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? एक फैक्टर एक्साइटमेंट का, इंडिया पाकिस्तान मैच जब भी होता है तो एक्साइटमेंट जरूर होता है। हाहाकार वाली कोई फीलिंग नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज अपर हैंड। अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें और आईसीसी स्पेशली जिसमें वर्ल्ड कप लिखा होता है उसकी बात करें तो इंडिया का अपर हैंड है, स्पेशली इन द T20 गेम की भी अगर आप बात करें। T20 वर्ल्ड कप, जिसको पहले वर्ल्ड T20 के नाम से जाना जाता था, तो 5-0 का इंडिया का रिकॉर्ड है। और इंडियन जो फैंस हैं, जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफा 6-0 का। व्हाट्सएवर, लेकिन ये तो इवेंट डे पे पता चलेगा कि ऑन डे ऑन कार्ड्स कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है। ये तो जिस वक्त मैदान में उतरेंगे तो लग पता जाएगा, जिसको कहते हैं रविश भाई साहब। तो इस वक्त इंडिया के अंदर क्या सेंटिमेंट है? ऑल्दो आप ये कह रहे हैं कि 5 दफा आपने पाकिस्तान को हराया है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के साथ आप मैदान में उतरते हैं तो एक बार सोचना तो पड़ता है, आपके प्लेयर्स को भी काफी अंडर प्रेशर होते हैं। ना सिर्फ आपके प्लेयर्स होते हैं, बल्कि भारत भर के अंदर एक परेशानी चल रही होती है कि पाकिस्तान से मैच पड़ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर ज्यादा होता होगा, मुझे लग रहा है। इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हमने वो क्लिपिंग्स चलाई है सारे, जो आपके चैनल्स बोल रहे हैं, आपके वॉक्स पॉप्स चलाए हमने, जो आपकी पब्लिक बोल रही है, आपकी जनता को भी सुनवाया हमने। तो काफी वहां पर तो इस वक्त यूं कहिए कि एक धाक बैठी हुई है पाकिस्तान की। ये ऐसे क्लिप्स पाकिस्तान के भी बहुत सारे चलते हैं, और पाकिस्तान के हमें विजुअल नहीं भूलने चाहिए। जो टीवी तोड़ने वाले बड़े विजुअल चलते हैं, तो पाकिस्तान के भी बड़े सारे विजुअल्स चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इंडिया में उठाएंगे, इंडिया के चलेंगे। रमेश साहब, हमारे यहाँ तो चलिए टीवी टूटते हैं, आपके यहाँ तो खिलाड़ियों के घरों पे पत्थर बरसते हैं। आप तो स्टेडियम के अंदर घेराव कर देते हैं। 1996 में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ था बेंगलुरु में, तो पाकिस्तान हार गया था उस मैच को, अगर आपको याद होगा। बड़ा आमिर सुहेल, वेंकटेश प्रसाद की बड़ी लड़ाई देखने को मिली थी वहां पे। उसके बाद पाकिस्तानियों ने वो वहां की फ्लाइट नहीं पकड़ी थी पाकिस्तान की, वो यूएई की फ्लाइट पकड़ के चले गए थे। उनको पता है क्या होने वाला है। एंड जब 2003 में हारे, मुझे याद है सकलीन मुश्ताक का इंटरव्यू है कि वो सकलीन मुश्ताक उस मैच में खेला भी नहीं था, उसके घर में सारे लोग पहुंच गए थे और बोला सकलीन को। चलिए, आप तो मेरा ख्याल है कि बहुत पीछे चले गए। माजी में अगर पीछे जाएंगे तो हमें तो विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के चेहरे भी याद हैं, जो अपनी जनता से हाथ जोड़कर कह रहे थे कि खुदा के वास्ते क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, जलाओ घिराव ना करो। आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भूल गए गालिबन, जो इंग्लैंड में हुई थी। नहीं, मेरे को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल याद है। लीग मैच में हमने पाकिस्तान को हराया था, फाइनल में पाकिस्तान ने हमको हराया। फिर उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप, सबसे रिसेंट तो वही है। वहां पे तो शायद इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, अब आपकी अगर मेमोरी ठीक है तो। नहीं, लेकिन T20 इंटरनेशनल को लेकर T20 हमारे पास बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी है। कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, 24 पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पूरी दुनिया में मशहूर रही है, लेकिन यही पाकिस्तान 2007 में बॉल आउट में विकेट नहीं गिरा पाई। हमारे रॉबिन उत्थप्पा ने बॉल आउट में पाकिस्तान विकेट गिरा दिया। रमेश साहब, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड, इतनी बड़ी लॉबी, लोगों को, ममालिक को साथ मिलाकर चलते हैं, इसके बावजूद अगर पाकिस्तान इतनी छोटी टीम है, पाकिस्तान आपके नजदीक बिल्कुल केपेबल नहीं है, तो फिर इतना डर और खौफ क्यों है? मेरा तो बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, बड़ा सादा सा सवाल है, अगर आप मेरे सवाल को रिस्पॉन्ड कर सकें। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ये आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है। ऐसा कोई डर, कोई खौफ नहीं है। इट्स अ मैच, क्रिकेट मैच है, अवाम इसको उसी तरीके से ले रही है। जैसा मैंने कहा कि एक्साइटमेंट लेवल होता है, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस इतने नहीं होते, तो यूएसपी जो बनती है वो आईसीसी मेरे ख्याल से टूर्नामेंट्स में ही बचती है। ऐसा कोई अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं रमेश साहब, ये आपने कैसे सोच लिया कि आईसीसी का इवेंट है, इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हैं, और आप वहां पर ये कहें कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना, आईसीसी पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे? ये सोच कैसे लिया आपने? ये कैसे कर लेते हैं? बोला ये किसने कमेंट दिया? कोई सौरभ गांगुली ने कमेंट दिया? आपके शाह जो बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी, आपके पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपका मीडिया कह रहा है, आपके एंकर्स कह रहे हैं, आपका पार्लियामेंट कह रहा है, आपके एमपीज ये मुतालबा कर रहे हैं। से कोई किसी पार्लियामेंट तो देखिए आजकल चल ही नहीं रहा है, तो पार्लियामेंट कहां से बोलेगा? मैंने जैसे आपसे कहा कि एक हुकूमत के अंदर, एक देश के अंदर बहुत सारे थॉट्स होते हैं, उसमें से एक थॉट ये भी है, वो इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में भी बड़े सारे थॉट्स होते हैं। वैसे मुझे रवि साहब, आप ये तो मान रहे हैं कि थॉट है, ये थॉट कैसे, ये सोच भी कैसे लेते हैं आप? ये कैसे कर लेते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता। देखिए, हर टाइप की, देखो, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हाउ डू यू डू इट? सॉरी, ये कैसे कर लेते हैं आप? ये इतना बड़ा इवेंट और उसके अंदर आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान से मैच नहीं, इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा बोर्ड, इतना स्पॉन्सर्ड, इतनी फतूहात, और पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे? जैसा मैंने आपको कहा कि हर कंट्री में ये देखिए डेमोक्रेसी है, ये पाकिस्तान की तरह हुकूमत नहीं चलती यहाँ पर। डेमोक्रेसी है, सबकी ओपिनियन की अपनी एक वजह है और सबकी ओपिनियन को लेकर चलना पड़ता है। बट जैसा मैंने आपसे कहा कि ऐसा कोई फाइनली डिसीजन तो नहीं लिया है, बीसीसीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। तो फिर रमेश साहब, आर यू रियली रेडी टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान? आप तैयार हैं? एब्सोल्युटली। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वी प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2019 50 ओवर वर्ल्ड कप एंड वी बीट देम।
नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक खौफ रहता है, एक डर रहता है, तो आपके प्लेयर कमर कस के आएंगे मैदान में, शाहीन शाह अफरीदी को फेस करने के लिए तैयार है। चाहिए वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। हमारी बड़े बड़े खिलाड़ी लेकर आए, 92 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान, वसीम अकरम, बड़े बड़े खिलाड़ी उनके पास थे, नहीं जीत पाए वो। इंडिया ने कोई ज्यादा बड़ा टोटल नहीं बनाया था 92 वर्ल्ड कप। हमारे तो चले 96 अब अपने घर में खेला, इमरान खान साहब फाइनल खेला, आपने नाम ले लिया है, वसीम अकरम कैप्टन, तब वो मैच हार गए। 2003 का बॉलिंग लाइनअप देख लीजिए, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, अजहर महमूद, सकीब मुश्ताक, अभी तक हमारी स्टार लाइनअप की धाक आपके दिल में बैठी हुई है। अभी तक आपको शोएब अख्तर नहीं भूले हैं, और आपके जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है जनाब सौरव गंगुली साहब, मेरा ख्याल वो भी नहीं भूले होंगे कि रेप्स पे बॉल पड़ती है तो फिर स्ट्रेचर आ जाती है। तो तैयार है, कमर कस के आएंगे। जो सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा था उन पर, शोएब अख्तर पर, वो भी आप नहीं भूले। अरे सचिन तेंदुलकर को जो क्लीन बोल्ड किया था, मिडल स्टंप उड़ गई थी, वो भूल गए आप? नहीं जी, देखिए क्रिकेट की जो भी चीजें होती है कोई इंसान उसको भूलता नहीं है, दोनों चीजें हैं। और यही देखिए क्रिकेट का पैशन होता है, क्रिकेट का एक्साइटमेंट होता है। तो अगर शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को आउट किया था, मैं बिल्कुल इंकार नहीं कर रहा हूं, सचिन तेंदुलकर ने उन पे छक्का जड़ा था, और वर्ल्ड कप का मैच था। मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप का मैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां भारत ने पाकिस्तान को हराया था 2003 में, और सचिन तेंदुलकर ने पॉइंट एंड थर्ड मैन के ऊपर से छक्का मारा था। वो तस्वीर तो ऐसी है कि मतलब फोटो फिनिश जिसे कहते हैं उस टाइप का। अच्छा रमेश भाई साहब, मैं तो वैसे आज ही सईद अनवर की परफॉर्मेंस देख रहा था, एक 194 वाली, और अनिल कुंबले को समझ नहीं आ रही थी कि बॉल फेंकनी कहां है। तो वर्क है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं, हमारी तरफ से तो हमेशा यही होता रहा है। एडिलेड की विराट कोहली की परफॉर्मेंस आपको याद है, कोलकाता 2016 ईडन गार्डन्स में तो कैसे मैच फिर कोहली के बारे में खबरें आ रही है कि ही इज अंडर प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस में है कोहली इस वक्त। हम तक की खबर पहुंच रही है। वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। रिसेंटली जो आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ था उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। तो फिर अब आप 194 रनों की परफॉर्मेंस याद कर लीजिए, उससे और पीछे चले जाइए। देखिए आप रमेश साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, आप तक तो खबर पहुंच रही होगी कि विराट कोहली के इस वक्त मेंटल स्टेट क्या है, इसीलिए एमएस धोनी की खिदमत ली जा रही है एज अ कंसल्टेंट। नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप तस्दीक करें हमारी खबर की। नहीं, मेंटल स्टेट से क्या मतलब है? ये देखिए, आप बेहतरी के लिए जब बेहतरी के लिए महेंद्र सिंह धोनी स्टार 11 के सामने विराट कोहली खड़े होंगे तो अंडर प्रेशर तो होंगे, जब उनके सामने शाहीन अफरीदी होगा। और वकार यूनुस कहां, ये बता दीजिए, वो क्यों छोड़ के चले गए अचानक से? टीम को धरातल में क्यों छोड़ के चले गए? वो ऐसी क्या बता गई थी? पूरा टीम का सेटअप वो बना रहे थे, आप इसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? चले गए आप इसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? कोई कैप्टन ही नहीं है, वो शिप कैसे चलेगा मेरे भाई? हमारे कैप्टन बाबर आजम है, खिलाड़ी रिप्लेस करने पड़ गए। शोएब मलिक आपको याद आ गए, मोहम्मद हफीज आपको याद आ गए, वो सरफराज को तो आप पानी पिलवा रहे थे। आप सरफराज कुछ दिनों पहले 12th मैन भी नहीं रखा था आपने उनको वेस्ट इंडीज में, वो आपको याद आ गए। रमेश साहब, यानी आप हमारे 12th मैन से भी घबरा रहे हैं, आप हमारे 12वें खिलाड़ी से भी घबरा रहे हैं। 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीते में महेंद्र सिंह धोनी ने। अच्छा चलिए, मुझे किसी को ऐसे उठा के नहीं ले आए कि रमेश साहब आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कीजिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी पब्लिक को भी समझाइए कि जो सेंटिमेंट वहां डेवलप हो रहा है इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, बल्कि खेल को खेल रहने दीजिए। और उसका ये जेंटलमैन स्पोर्ट्स है, इसको गंदा ना कीजिए। टेंशन वाली बात नहीं है उसमें, ये जेंटलमैन स्पोर्ट है, इसको गंदा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गंदा नहीं करेंगे जी, बिल्कुल। कोई दोनों ना पाकिस्तान और मुझे उम्मीद है कि हारने के बाद इस हार को भी खुले दिल से तस्लीम करेंगे, उसी की स्पिरिट में खेला जाए। ये तो कोई इंडियन क्रिकेट स्टेडियम भी नहीं है, ये तो दुबई का क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर तो आग लगाने की भी इजाजत नहीं होगी, पथराव की इजाजत भी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आप लोग खुले दिल का मुजाहरा करेंगे और हार को भी तस्लीम करेंगे। नहीं होगी वहां पे बॉल को चबाने की भी इजाजत नहीं होगी, वहां पर कोई फिक्स करने की भी इजाजत नहीं होगी, कोई इजाजत नहीं होगी, किसी चीज की नहीं होगी। आईसीसी के कंट्रोल में पूरा। रमेश भाई साहब, आप तो फिर सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है आपका। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। हम तो आपको गुड लक कहते हैं, हम नेक तमन्नाएं हमारी आपके साथ है। इट्स अ गेम सर, इट्स अ गेम। और बता दीजिए अपने प्लेयर्स को भी कि जरा चौकन्ने होकर आए, जरा फ्रेश होकर आए, कमर कस के आए, बिल्कुल चौकन्ने, टेंशन मत। और कोहली साहब जो बड़ी स्ट्रेस में है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, गेम है, गेम को गेम समझकर खेलें। ये आपने कैसे भाप लिया कि कोहली साहब स्ट्रेस में और बाबर आजम बड़ा रिलैक्स कर रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत आपकी टेंशन होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको सीरियस होना चाहिए। अगर बाबर आजम रिलैक्स है, अगर आपके रिजवान रिलैक्स है, 2 ही बल्लेबाज है ना आपकी टीम में, तो अगर ये दोनों रिलैक्स है तो बिल्कुल इनको रिलैक्स नहीं रहना चाहिए। वर्ल्ड कप का गेम है, इंपॉर्टेंट गेम है, सीरियसली लेना चाहिए, तभी आप खिताब के करीब